Hello students, today we will discuss groups of instruction set of 8085 microprocessor. आज हम इंस्ट्रक्शन सेट के ग्रुप्स को रीड आउट करेंगे। लास्ट जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन सेट दोनों के बारे में बताया था। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शंस का सेट, एक ऐसी कमांड जो हम माइक्रोप्रोसेसर को देते हैं ताकि आपका माइक्रोप्रोसेसर कोई एक टास्क कर सके, कोई वर्क कर सके उसके ऊपर, ठीक है, या आपका माइक्रो प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शन के सेट को सपोर्ट करता है ताकि कुछ वर्कआउट हो सके, वो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन भी दे रखी है। इंस्ट्रक्शन सेट इज अ कमांड विच वी गिव टू माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म सम टास्क। कि इंस्ट्रक्शन सेट आपकी एक कमांड है जो हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं ताकि वो आपका कुछ टास्क कर सके, या द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स। कि इंस्ट्रक्शंस का वो सारा ग्रुप जिसको आपका माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन सेट के ग्रुप्स होते हैं या टाइप्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका डाटा ट्रांसफर ग्रुप, सेकेंड वन इज अर्थमेटिक ग्रुप, थर्ड वन इज लॉजिकल ग्रुप, फोर्थ वन इज ब्रांचिंग ग्रुप, फिफ्थ वन इज स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन ग्रुप। ठीक है, तो हम आपने इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम मेनली हमारे पहले 3 ग्रुप्स को रीड आउट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला है हमारा डाटा ट्रांसफर ग्रुप। बड़ा ही सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। डाटा ट्रांसफर ग्रुप की एक इंस्ट्रक्शंस का ऐसा ग्रुप या इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट जो सिर्फ आपके डाटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें जो भी डाटा आपका ट्रांसफर होगा, यानी जो भी आपका डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा, उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं होगी। मतलब वो डाटा एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, ये हम देख भी सकते हैं। इन दिस ग्रुप जनरली वी ट्रांसफर आवर डाटा फ्रॉम आवर सोर्स टू डेस्टिनेशन। कि इस ग्रुप में हम अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक को डाटा को मूव कराते हैं या ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, बिना डाटा की किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन के। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करेंगे हम। देखो, इसका एग्जांपल है मूव R1, R2। R1 एंड R2 क्या है आपके? ये दोनों आपके रजिस्टर्स हैं। मूव क्या है आपका? ऑपकोड। ठीक है, मैंने बताया था कि ये क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होता है जो सेव होता है। सो होगा क्या कि जो आपका R2 का डाटा है वो कहां पर ट्रांसफर होगा? R1 में। तो हम इस इंस्ट्रक्शन को इस तरह से लिखेंगे कि R2 गोज टू R1। सेकंड एग्जांपल ले लो, मूव M, R। R आपका रजिस्टर है, M क्या है? मेमोरी पॉइंटर। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे मेमोरी पॉइंटर होते हैं, यानी मेमोरी के रजिस्टर्स के ग्रुप को हम मेमोरी पॉइंटर बोलते हैं। जैसे ये HL, यानी जो आपका R का डाटा है वो HL रजिस्टर पेयर में जाएगा। जैसे MVIA, 5700H, यानी मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, एक्यूमुलेटर में जाना है किसने? 5700H के डाटा को, ये हमने ये कर दिया है। ठीक है, ये है आपका सिंपल डाटा ट्रांसफर ग्रुप। सेकेंड वन इज योर अर्थमेटिक ग्रुप। क्या होता है अर्थमेटिक? देखिए, अर्थमेटिक ग्रुप में होगा क्या? एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपके जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपके अर्थमेटिक ग्रुप में आते हैं। सो इन दिस ग्रुप वी प्रोग्राम अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो ये है आपका अर्थमेटिक ग्रुप। इसके काफी एग्जांपल्स हैं। जैसे एडिशन के लिए हम कर देंगे, पहला एग्जांपल है ऐड R, यानी R आपका एक रजिस्टर है, इसको ऐड करना है कहां पर? यहां पे बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होगा A। ठीक है, और यानी रजिस्टर का जो डाटा है वो A में ऐड होगा और वो हमें उसका रिजल्ट कहां शो होगा? A पर ही। ये मैं पीछे बता चुका हूं। इसी तरह ऐड M, M क्या होता है आपका? मेमोरी पॉइंटर। यहां पे आपका रजिस्टर पेयर होगा, यानी HL किस में ऐड होगा? आपका एक्यूमुलेटर में, और जो रिजल्ट आएगा वो कहां पे शो होगा? वो भी एक्यूमुलेटर पर शो होगा। इसी तरह ADI, डाटा 8 बिट, यानी इमीडिएट हमें कोई डाटा मूव करना है 8 बिट का, वो कहां पे ऐड होगा? पहले एक्यूमुलेटर में, देन हमें कहां पर शो होगा? एक्यूमुलेटर में। सेम एज इट इज आपकी सब्ट्रैक्शन में सब R। ठीक है, सब R मींस यानी R रजिस्टर का जो डाटा है वो एक्यूमुलेटर में से माइनस होगा, ये देखिए, एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो हमें कहां शो होगा? एक्यूमुलेटर में। इसी तरह सब M, यानी HL पेयर माइनस होगा, एंड सब 8 बिट डाटा सेम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ऐड विद कैरी।
जो आपकी ये इंस्ट्रक्शन है ADCR, ADCR का मीनिंग है ऐड विद कैरी, यानी आर रजिस्टर में जो आपका डाटा है वो पहले आपका देखो एक्यूमुलेटर में ऐड होगा, और साथ में जो कैरी जनरेट होगा वो भी कहां होगा ऐड, आपके इसी एक्यूमुलेटर में, और इस सब का जो रिजल्ट आएगा वो कहां पे शो होगा, आपके एक्यूमुलेटर में। तो ये है आपका ऐड विद कैरी। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बोरो लेते हैं कई बार, तो जो आपका रजिस्टर ये है, ठीक है, इसका डाटा क्या है, एक्यूमुलेटर से माइनस होगा, और साथ में जो बोरो जनरेट होगा वो भी किस में से माइनस होगा, जो एक्यूमुलेटर में आपका डाटा है, और जो इसका रिजल्ट है वो कहां पर शो होगा, आपके एक्यूमुलेटर में। सो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आपका इसी में ये एग्जांपल इंक्रीमेंट के, इंक्रीमेंट की टर्म है INR R, यानी R रजिस्टर में जो आपका डाटा है उसमें INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट होगा, यानी R+1, और वो रिजल्ट कहां शो होगा, आपके R पर, यानी ये यहां पर एक्यूमुलेटर पर। मान लो R आपका कोई नंबर है 5, ठीक है, और हमने INR एक आपको क्या दे दी है, इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो इसमें क्या होगा R+1 यानी 5+1 = C, तो जो ये आपका C रिजल्ट है ये कहां पर शो होगा, आपके इसमें R में। ठीक है, सेम एज डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मींस क्या होगा R-1, आपका कोई डाटा है R पर 5, तो 5-1 यानी जो रिजल्ट 4 आया वो कहां पर शो होगा, R पर। सेम ये इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर 4 है R पर तो 4-1 3, ये कहां पे होगा। सो ये सभी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं ये आपके अर्थमेटिक ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ग्रुप। क्या होता है लॉजिकल ग्रुप, जिसमें आपके एंड, और, एक्सोर ये सब गेट्स परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इन दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन वी परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। इस ग्रुप में कौन सी इंस्ट्रक्शंस होगी, जो भी आपकी लॉजिकल ऑपरेशंस की होंगी, जैसे एंड, और, एक्सोर, नॉर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे हम पहले एंड ग्रुप के लिए ले लेते हैं, एंड गेट के लिए ले लेते हैं, सॉरी एंड गेट की हमें पहले ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। एंड 0, एक x होगा एक y होगा, 0-0 पे क्या होगा हमारा आउटपुट 0 होगा, 0-1 पे भी 0, 1-0 पर 0, 1-1 पर 1। ये आप डिजिटल में भी पढ़ चुके हो कि इनके ट्रुथ टेबल कैसे होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है एंड गेट का, ANA-R। अगर इस तरह से हमारी कोई इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या है कि R हमारा रजिस्टर है, और इसका जो कंटेंट है, ठीक है, वो A एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा, यानी कंटेंट ऑफ A एडेड विद कंटेंट ऑफ रजिस्टर R, यानी जो रजिस्टर R है इसके कंटेंट के साथ A के कंटेंट ऐड होंगे। चलो हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लो A हमारा एक्यूमुलेटर एक है जिसका नंबर है 24, R हमारा एक रजिस्टर है जिसका नंबर है 02, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने जस्ट वैल्यू ले ली। सो हम इस एंड गेट की ट्रुथ टेबल से इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या है हमारा 24, मैंने बताया था कि ये आपके नंबर्स होते हैं, ये 4 बिट के होते हैं, 4 बिट ये है, 4 बिट ये, 8 बिट हो गया। तो मैं इन 4 को कैसे लिख सकता हूं, 0 0 1 0, आई थिंक आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, और 2 को मैं कैसे लिखता हूं, 0 1 0 0। ठीक है, ये चीज आपको पता है। फिर 0 के लिए 0 0 0, 2 के लिए 0 0, यहां पे 1 आ जाएगा 0। ये आपको शायद पता हो, आपको बताया भी गया हो पहले कि हमारा ये होता है 1 2 4 8, जो भी टर्म होती है उस पर हम 1 कर देते हैं, जो टर्म नहीं होती है उसको 0 कर देते हैं। इस तरह से ये आपका बनता है। जैसे 4 के लिए है 0 0 1 0, तो मैंने ये ऐसे ही लिखा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रुथ टेबल को ऐड करना है हमें, इन दो नंबर को, आर के कंटेंट को हमें क्या करना है, ए में ऐड करना है ना, 2 + 24 करना है, यानी रजिस्टर को। अगर हम सिंपल डाटा ट्रांसफर में करते तो आंसर क्या आता हमारा एक्यूमुलेटर पर, 2 + 24 26। बट अब हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल ग्रुप में कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो 0 0 0 0 पे क्या होता है 0, 0 1 पे भी क्या होता है 0, 1 0 पर भी 0 होता है, 0 0 पे फिर 0, 0 0 पे अगेन 0, 1 0 पर भी 0, 0 0 पर ये देखो 0, एंड 0 0 पे अगेन 0। तो आपका सारा रिजल्ट क्या आया 0, यानी एक्यूमुलेटर पे डाटा क्या सेव हुआ 0, यानी नो डाटा सेव ऑन एक्यूमुलेटर। तो ये आपके एंड गेट की कंडीशंस है। ठीक है, इसी में मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब रजिस्टर मैंने 4 ले लिया, तो A24 के लिए मैंने 2 के लिए A लिख दिया, 4 के लिए ये, यहां पे 0 के लिए 0 लिख दी, 4 के लिए 0 1 0। ट्रुथ टेबल में रीड आउट करूंगा, 0 0 पे 0 होता है, 0 0 पे सिर्फ 1 1 पे 1 आता है, ये देखिए 1 आ गया, 0 0 पे 0, अगेन ये सारा 0, तो एक्यूमुलेटर पे क्या आ गया 0 4, एक्यूमुलेटर पे अब ये 0 गया। एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम कैसे लिखते हैं, A और ये होता है A, ये उल्टा V और ये R। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है,
फिर हम सेम और गेट के लिए करेंगे। ये और गेट की ट्रुथ टेबल लिखी, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पर 1, 1 1 पर 1, 24 और 2 लिया, ठीक है। 24 को लिखा 2 4, 2 को लिखा 0 2। अब हम ऐड करेंगे, 0 0 पे क्या होता है 0 होता है, 0 1 पे क्या होता है 1 होता है, 1 0 पर फिर 1 होता है, 0 0 पे फिर 0, 0 0 पे फिर 0, 1 0 पर क्या होता है 1 होता है, फिर 0 0। तो यहां से मेरा क्या नंबर आया 2 आया, 0 ये 2 है, ठीक है। यहां से क्या आया मेरा 2 and 4, यानी 2 4 कितना हो गया 6। इनको लिखेंगे तो क्या आएगा ये 26, यानी एक्यूमुलेटर पे मेरा कितना ऐड हुआ है 26। ये आपका और गेट के लिए। तो और गेट के लिए मैं कंडीशन कैसे लिखूंगा, ए ये वी एंड ये आर रजिस्टर, ठीक है। एक्सोर गेट के लिए आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। सेम एग्जांपल ले सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें आपके रोटेट इंस्ट्रक्शन आती है। इसमें क्या होता है, आपकी दो इंस्ट्रक्शन आती है, आर ए आर एंड आर ए एल। आर ए आर मीन्स होता है रोटेट, ठीक है, एक्यूमुलेटर राइट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, एंड आर ए एल होती है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एक्यूमुलेटर शिफ्ट होता है या तो लेफ्ट में या राइट में, या आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम नेक्स्ट आती है कंपेयर। कंपेयर करते हैं हम जब दो नंबर को, जैसे सी एम पी आर, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या होगा, अगर ए हमारा आर के इक्वल होगा तब हमारा जीरो फ्लैग 1 होगा, यानी वो क्या हो जाएगा। ए अगर हमारा छोटा है आर से, देन हमारा कैरी फ्लैग जनरेट होगा। अगर ए हमारा बड़ा है तब ना हमारा कैरी फ्लैग ना हमारा जीरो फ्लैग कोई भी जनरेट नहीं होगा। सो ये थी आपकी आज 3 इंस्ट्रक्शंस। डाटा ट्रांसफर ग्रुप किया हमने, अर्थमेटिक ग्रुप एंड लॉजिकल ग्रुप किया हमारे इंस्ट्रक्शन सेट का। जो हमारे नेक्स्ट 2 ग्रुप है, ब्रांचिंग ग्रुप एंड स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन ग्रुप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।